प्रीणनम जीवनम पया। अथवा ये तैयारी हो रही है, ये देवराज इंद्र की पूजा की तैयारी हो रही है। और कैसी कि पर्जन्यो भगवान इंद्रो, भगवान इंद्र जो है कौन है? पर्जन्य माने होता है वर्षा। भगवान इंद्र जो है पर्जन्य के देवता है, यानी वर्षा के देवता है और वर्षा ऋतु की ये मालिक है महाराज। पर्जन्य हो, और क्योंकि अगर ये मेघों के स्वामी है महाराज, इसलिए हम इनकी पूजा करते हैं। जब मेघ हमारे यहाँ बरसते तो क्या होता है? तो हमारी पृथ्वी शस्यशालिनी होती है, हरित होती है। जब वो हरित होती है, घास उत्पन्न होती है, तो हमारी गाय चरती है। जब हमारी गाय चरती है, तब गाय हमको दुग्ध प्रदान करती है। इसलिए हम देवराज इंद्र की पूजा करते हैं। ताम तम तात वयमन्ये चा वार्पुचाम पत्नीश्वरम। इसलिए हमारे पास जो कुछ भी साधन है, हम जो भी इकट्ठा कर पाते हैं, उस साधन के द्वारा हम देवराज इंद्र की पूजा करते हैं। जब ये सुना भगवान ने, तो भगवान ने कितनी अच्छी बात कही। भगवान ने कहा, जिन लोगों के अंदर प्रश्न रहता है कि कर्म बड़ा है कि भाग्य बड़ा है, यहाँ पर भगवान उत्तर देते हैं। कर्म बड़ा है कि भाग्य बड़ा है, तो भगवान यहाँ पर उत्तर देते हैं। मैंने पहले भी कहा, भगवान कहते हैं कि कर्मणा जायते जंतुः और कर्मणैव विलीयते। कर्म के द्वारा व्यक्ति उत्पन्न होता है, कर्म के द्वारा ही समाप्त हो जाता है। अगर मान लिया हम आटा न माड़े, रोटी न बेले, उसको न सेकें, तो रोटी कहां से बनेगी? हाँ, हम इतना करने के बाद में जब हमारे मुख में न जाए, तब तो भाग्य को दोष देंगे। आटा बोरी में बंद रखा है और चारपाई में बड़े बड़े सोच रहे हैं, चारपाई पे बड़े बड़े सोच रहे हैं कि बताओ रोटी नहीं मिली आज, हमारा भाग्य बड़ा खराब है। भगवान कहते हैं कि कर्मणा जायते जंतु, कर्म के द्वारा व्यक्ति उत्पन्न होता है, कर्म के द्वारा ही मरता है। स्वामी राघवाचार्य जी कहते हैं जब देखो कर्म और भाग्य के बारे में क्या कहते हैं? कहते हैं कि कर्म और भाग्य के बारे में कहते हैं, कर्म में, कर्म क्या है? दीपक को बनाना, यानी कि बत्ती लगाना, उसमें तेल डालना, ये कर्म है। उसके बाद जब आप जलाने बैठो, उसके बाद भी न जले, ये भाग्य है। न तेल डालो न बत्ती डालो, कहीं तो जल ही नहीं रहा, तो कहां से हो सकेगा? तो भगवान कहते थे बाबा से, बाबा सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्म कर्मणैवाल पद्धते। सुख दुख भय इत्यादि जो कुछ भी आता है, ये व्यक्ति को कर्मों के द्वारा ही प्राप्त होता है। अगर हमारे कर्म में लिखा होगा ये मिलेगा, हमारा हम कर्म करेंगे तभी तो खेत में फसल होगी, अन्यथा कैसे हो जाएगी? बातों से हो जाएगी, कभी नहीं होने वाली। अगर देवराज इंद्र हम की पूजा करें तब हमको दे, ध्यान देना, कथा सबको पता है। देवराज इंद्र की अगर हम पूजा करें तब जाकर के वर्षा करवाए, तो बताओ उनका क्या स्वार्थ है? उनकी बड़प्पन कौन सी बात की? सूर्य भगवान को सब जल नहीं देते, प्रातः काल उठ करके भगवान सूर्य को सब जल नहीं देते, लेकिन भगवान सूर्य क्या किसी को कम धूप देते हैं? सबको बराबर ही देते हैं। अगर हम ईश्वर की पूजा न करें, ये तो हमारा कर्म है कि हमको उसकी पूजा करनी चाहिए। लेकिन परमात्मा जो होता है, या जो हमारा लौकिक पिता भी होता है, वो भी अपने पुत्र पर बराबर की पूजा करता है। चाहे पुत्र पागल हो चाहे विद्वान हो, चाहे पुत्र पागल हो चाहे विद्वान हो, अपने पिता के लिए बराबर रहता है। और समझ लो, अगर पिता ने अपने पुत्र पर, अगर भी अपने पागल और विद्वान पुत्र पर भी अगर बराबरी नहीं की, समझ लो पिता नहीं है, वो पिता नहीं है। चाहे जाए पिता माता वही है जो अपने बालकों पर समान दृष्टि रखती है। और कहने लगे यहाँ पर देवराज इंद्र की हम पूजा करें तब ये जल बरसाए, उनकी क्या महत्ता है? ये कोई महत्ता नहीं। अगर हमारी आप बात मानो
तो एतन मम्मतम तात अक्रियताम यदि रोचते। आपको बात पता है, भगवान अपने बाबा से कहते हमारी गाय कहाँ जाती है? गोवर्धन की तलहटी में चरने के लिए जाती है। उन्हीं गोवर्धन के आश्रय में हम सब रहते हैं, वही हमारे कुल देवता है, वही हमारे महाराज कुलदेव है। हम उनको छोड़ करके उनको भजे, ऐसे कैसे हो सकता है? देखो ये साहस कर रहा है कौन? ये ईश्वर साहस कर रहा है। आप लोग मत करना। जो हमारे माता पिता के बनाए हुए मार गए उनको कभी छोड़ना मत। कभी किसी चीज का कोई मतलब नहीं होता तब ये वो काम करते हैं, क्योंकि हमारे पूर्वजों के द्वारा वो चला आ रहा है। एक विद्वान कहते हैं, शास्त्रों की बात है, क्या कहते हैं कि लौकिक कर्म को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, भले गलत क्यों ना हो। लौकिक कर्मों को अगर हमारे यहाँ पर सलौटी पूजी जाती है, सीधी बात है, कोई लोग, बहुत से लोग होते हैं, कोई लोग ईंटें पूछते हैं और पुराने जमाने से पूछते ईंटें चले आ रहे हैं। और कोई लोग जाकर के, हमने बहुतों के द्वारे देखा कुछ नहीं है, तब भी वहां पर जाकर के द्वार चार में क्या करते हैं, वहां पर हल्दी लगाते हैं, मतलब न जाने क्या क्या चढ़ाते हैं। चढ़ाते नहीं चढ़ाते? ये कभी मत छोड़ना। ये हमारे पूर्वजों की चलाई हुई परंपरा, भले वहां पर ईश्वर हो या ना हो, क्योंकि जो हमारे पूर्वजों ने मार्ग दिखाया है उसको कभी छोड़ना नहीं चाहिए, भले वो गलत हो। भले वो शास्त्र की दृष्टि से गलत हो। और देखो यहाँ पर भगवान ने कहा कि अगर आपको पूजा ही करनी है, जिन गोवर्धन की तलहटी में हम सब दिन भर रहते हैं, जहाँ हमारी गाय घास चरती है, उन गोवर्धन नाच की पूजा करना, उनकी पूजा करोगे तो हमको पुण्य मिलेगा, तब जाकर के हम कृपा बरसेगी। अब देखो एक 7 वर्ष का बालक ये बात कह रहा है। आज हम 25 वर्ष के बालक जाकर के अपने पिता से कहे तो पिता क्या कहेंगे? चुप रहो, तुम कुछ नहीं पता, कहते नहीं कहते? लेकिन एक 7 वर्ष का बालक कह रहा है, सब एक स्वर में कहते हैं हाँ, जो कृष्ण कहेंगे वो बात होगी। गोवर्धन वृंदावन में कहां से आया? कथा तो मैं सुना ही रहा हूं, कथा को भी मैं आगे बढ़ा दूंगा। लेकिन गोवर्धन, आप वृंदावन गए हैं, बहुत से लोग गए होंगे यहाँ से, वहां पर गोवर्धन के सिवा कोई पर्वत है ही नहीं, तो बताओ गोवर्धन अकेले वहां से कैसे आया? गोवर्धन की पूजा ही क्यों? बात तो ये कि वृंदावन में ब्रज के क्षेत्र में और कोई पहाड़ तो है नहीं, केवल है तो गोवर्धन ही। लेकिन गोवर्धन वृंदावन ब्रज क्षेत्र में आया कहां से? मैं आपको छोटी सी कथा बता करके आगे बढ़ता हूँ, क्योंकि बहुतों के मन में ये शंका होती है, और ना हो तब भी हम सुनाए देते हैं। कहते हैं कि जब प्रभु श्री राम लंका जाने के लिए सेतु का निर्माण कर रहे थे, सेतु का, और जब सेतु का निर्माण हो गया तो भगवान ने खबर पहुंचा दी कि जो वानर जिधर हो, जिस स्थिति में हो, वो वहां से तुरंत चलाए, क्योंकि पत्थर की आवश्यकता। लेकिन हनुमान जी गए थे हिमालय पर पर्वत लेने के लिए, समुद्र पर पुल बांधने के लिए हनुमान जी गए हुए थे। जब हनुमान जी गोवर्धन को उठाने लगे, वहां से गोवर्धन हिमालय में रहता था, जब उठाने लगे महाराज, तो हिमालय वो गोवर्धन रोने लगा। हमको हमारे परिवारी जनों से कहाँ हमारा वियोग करवा रहे हो, हमको यहाँ से नहीं जाना। तो हनुमान जी ने कहा हम आपको राम काज में लगाने के लिए जा रहे हैं। अरे आपके भाग्य की सराहना होगी जब परमात्मा आपके ऊपर चल रख के निकलेंगे, तो आपके दिन बहुत जाएंगे, आपके ऊपर भगवान की कृपा होगी। ठीक है। तो गोवर्धन ने कहा अगर हमको ले चल रहे हो तो हमको ले चल के केवल राम काज में ही लगाना और कहीं लगाना नहीं। हनुमान जी इस गोवर्धन पर्वत को लेकर आ रहे थे कि उसी समय खबर आ गई कि जो जहां बानर हो वैसे ही लौट आए। यहाँ पर पुल जो ये सेतु का कार्य हो पूरा हो चुका है। अब हनुमान जी ने क्या किया, उस गोवर्धन पर्वत को वहीं पर वृंदावन में ब्रज में स्थापित कर दिया।
अब वहां से चलने लगे तो अब गोवर्धन रोने लगा। अब गोवर्धन कहता ना तो आपने हमको हमारे घर का रखा और ना ही आपने हमको राम काज में लगाया, तो बताओ हमारी स्थिति क्या होगी। अब बेचारे हनुमान जी आंखों में अश्रु की धारा लेकर के आज श्री राम के पास पहुंचे। आज प्रभु श्री राम के पास जब हनुमान जी पहुंचे महाराज, तो सारी वानरी सेना को विजय बना रही थी, उत्साह में थी कि सेतु पूरा हो गया है। हनुमान जी चुपचाप एकांत में खड़े, उनके नेत्रों से आंसू गिर रहे हैं, रो रहे हैं। प्रभु श्री राम के पास आए और कहने लगे हनुमान क्यों रो रहे हो। तो कहने लगे अपनी कथा बताई गोवर्धन की। तो उस गोवर्धन को मैंने अनाथ कर दिया है, ना तो अपने घर का रहा ना तो आपके काज में लगा, इसलिए मैं बड़ा दुखी हूँ। भगवान ने कहा चिंता मत करो। प्रभु श्री राम ने कहा चिंता मत करो, जब मैं अभी तो मेरा त्रेता में मैं रामावतार में हूँ, जब मैं द्वापर में कृष्णावतार में आऊंगा तो तुम्हारे जिस गोवर्धन का नाम ले रहे हो इस पर्वत को 7 दिनों तक अपने हस्त पर धारण करूंगा और इसको मैं प्रतिपात करूंगा। चिंता, ये वही गोवर्धन है। अब देखो, अब मैं कथा में प्रवेश करता हूँ। हुआ क्या यहाँ पर, सबने कहा कि ठीक हम गोवर्धन की पूजा करेंगे, लेकिन गोवर्धन की पूजा करोगे कैसे। गोवर्धन की पूजा के लिए भी तो कोई सामग्री चाहिए, गोवर्धन की पूजा के लिए भी तो कोई सामग्री चाहिए। तो कहा देखो, कालात्मना भगवता शक्रदर्पं जिघांसता प्रोक्तं विसम्य नंदाद्या सात गृह्णन्ति तद्वचः। जो आपने इंद्र के लिए बनाया, जो पूरी जो भी बनाई है, वो सब हमारे गोवर्धन महाराज वही चलेगा, कोई दूसरा पर्चा बनाने की आवश्यकता नहीं है, उसी पर्चे में काम चल जाएगा। और क्या हुआ, जो भी बनाया था अपने छकड़े पर लादा और गोवर्धन की सारी यात्रा के लिए निकल चले और सब भगवान का नाम गोवर्धन नाथ का संकीर्तन करते हुए जा रहे हैं। गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, 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 तुम्हारी शरण प्रभु तुम्हारी शरण, तुम्हारी शरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण।
सवार होकर के महाराज आज ये वृंदावन से गोवर्धन की यात्रा भगवान गिरिराज नाथ को मनाते हुए जा रहे हैं। और देखो क्या हुआ, जब ये चले हैं आज जाकर के गोवर्धन की तलहटी में पहुंचे। और जब गोवर्धन की तलहटी में महाराज पहुंचे तो क्या हुआ, जो भी सामग्री पूजन के लिए लाए थे सब उतार करके रखी। और देखो क्या हुआ, ब्राह्मणों को लेकर के गए थे और ब्राह्मणों ने क्या किया, ओम स्वस्ति नः इंद्रो वृषभाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। आज स्वस्ति वाचन कर करके महाराज आज वहां पर पूजन प्रारंभ हुआ। आप भी पूजन कराओ उनके साथ। और हुआ क्या, जब पूजन प्रारंभ हुआ तो एक स्वरूप से भगवान आज उस गोवर्धन पर्वत में प्रवेश कर गए। एक स्वरूप से भगवान बाहर खड़े हैं और बताते हैं कि हमारे ईश्वर को ये चाहिए, ये चढ़ाओ, हमारे ईश्वर को ये चाहिए, आप ये चढ़ाओ। और हुआ क्या, तस्मै नमो व्रजजनैः और सहचक्रे नात्मनात्मने अहो पश्यत शैलोऽसौ रूपिणो नुग्रहं व्यधात। तो क्या हुआ, आज ब्राह्मणों के द्वारा मंत्र बोले जाने लगे और वहां पर गिरिराज जी का पूजन। अब जो चीज चढ़ाई जाए, और देवताओं को 2 लड्डू चढ़ाओ तो इनका खा लो। पूजन तो गोवर्धन जी का करने में मजा आता है। आप वृंदावन में देखो, जब अन्नकूट का उस दिन वहां पर भोग लगता है तो ऐसा लगता है कि मानो साक्षात आज यहाँ पर द्वापर ही है। और ब्राह्मणों के द्वारा वहां पर गिरिराज जी का पूजन होने लगा। कैसे, श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। देखो 2 मिनट बैठ जाओ, कथा है, इसके बाद गड़बड़ कट जाएगी यहाँ पर। इसके बाद जब हम कीर्तन कराए उसके बाद अब एक एक करके आते रहना। ये हमारी हाथ जोड़ करके आपसे प्रार्थना है, क्योंकि यहाँ पर आओगे तो भक्त भी, इसलिए तुम्हें पान चढ़े तुम्हें फूल चढ़े तुम्हें पान चढ़े तुम्हें फूल चढ़े और चढ़े दूध की दाल तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो।
कुंडल साज रहे, तेरे कानन कुंडल साज रहे, तेरे कानन कुंडल साज रहे, तेरे कानन कुंडल साज रहे, तेरी थोड़ी पे ही लाला लाल तेरे माथे मोर की लाल श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मोर विराज तेरे गले में घंटा